एक क्वेश्चन है, डाउट है उसमें। अब वो इलिप्स का होगा तो करा दीजिए सर। हाँ, इसमें 12 वाला में डाउट है तो पूछो, वरना इलिप्स करा देते हैं, ठीक है। इलिप्स में क्या है कि हाँ, तुम्हें मैंने वो नोट्स भेजा था ना, चलो मैं इलिप्स करा देता हूँ। इसमें अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व भी हैं, तो सॉल्व करके सीख सकते हो। और मेंस में तुम देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से आए हैं, ठीक है। मतलब लाइक इस बुक का वो लेवल है जो मेंस एडवांस का है, ठीक है। तो यस ये सर। वो एनसीईआरटी का लेवल उतना नहीं है कि इस बुक का है। चलो, ये गलती से 2-3 पेज उनका आ गया है, इसमें देख लेना, इसको हटा देना। तो चलिए, तो आगे क्या है, अब अभी क्या करता हूँ, इलिप्स स्टार्ट करो, सीधा डाउट पूछोगे। सर एक मिनट, एक है। सर आपको भेजा। ओके, तो कौन सा वाला क्वेश्चन? सर फर्स्ट वाला। एग्जांपल फर्स्ट। हाँ, एग्जाम्पल वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, टेंजेंट पूछा ना। सर सो उसमें हम m का वैल्यू निकाल के डायरेक्ट उस फॉर्मूला में, आई मीन वो पाई माइनस वाई वन वाले में रख सकते हैं ना? हाँ, उससे आंसर सेम ही आएगा। आप इससे भी कर सकते हो, और एक डायरेक्ट मैंने मेथड ही बताया। डायरेक्ट मेथड क्या था कि ये वाई। कर्व है, y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 9/2 x प्लस x1, ये यस था। सर। अब आप पुट कर लो, इसमें क्या है, y1 आपका क्या, y कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -3, 9/2 x कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 1, तो ये आंसर है, हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो, -6y इज इक्वल टू 9x प्लस 9। सो फाइनल आंसर ये हो गया कि 9x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करना है, 3 से डिवाइड कर दो। सो 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आंसर है, हो गया। सो एक तो ये तो मेथड भाई है। अगर m का वैल्यू लेके करने से? उससे भी आएगा, देखिए आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको, डिफरेंशिएशन से करना है तो यहाँ से डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा आपका, सर 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9। राइट। तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। 9/2y। सर y हाँ, का वैल्यू -3 है सर। राइट रख दीजिए, तो क्या आया, स्लोप कितना आ जाएगा, 9/6। हाँ ना, -9/6। यस सर। तो ये m हो गया, मतलब स्लोप हमारा आ गया, कैंसिल कर लो। सो -3। -3/2। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो आप जानते हो, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -3। स्लोप कितना आया, -3/2। x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1।
सिंप्लीफाई करो इसको, कितना आ गया, y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, -3x/2, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड अभी, यस सर। तो लाइक -3/2 x-1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2y प्लस 6 इज इक्वल टू -3 टाइम x प्लस 3, तो फाइनल आ गया 3x इधर बुला लो प्लस 2y प्लस 3 इज ओके इक्वल टू 0। ओके सर। सिंप्लीफाई कर दो, सेम आंसर नहीं है ना? यस सर। तो और भी तरीके हो सकते हैं, तो आपने ये डिफरेंशिएशन मेथड यूज किया, इट्स ओके। किसी भी तरीके कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है तो और भी तरीके हो सकते हैं, वो है। यस सर। ठीक है, तो अपने तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस सर यही था। ओके चलो इलिप्स पे आओगे, तो इलिप्स का डेफिनेशन क्या है? तो इलिप्स के अगर तुम डेफिनेशन देखो तो लाइक इलिप्स में है बुक है ना तुम्हारे पास, देखो बुक। यस तो सर। एक तो एनसीईआरटी में ऐसा डिफाइन करता है इन लोगों ने, इलिप्स में क्या होता है कि ये इलिप्स है, उसके पास दो फोकस है, लाइक इधर F1 है, इधर F2 है, ठीक है। और तो ऐसा बोलता है कि कोई भी पॉइंट तुम कंसीडर करो इस कर्व पे, तो सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। यू टेक एनी टू पॉइंट, सम ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड, एंड वो फिक्स कांस्टेंट है। लाइक क्या होगा कि P पॉइंट तुम कहीं भी लो, P(f1) plus P(f2) is always a fixed constant, and that fixed constant is nothing but the length of major axis 2a। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा a है और ये वाला डिस्टेंस b है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है, ये एक डेफिनेशन है। सो इलिप्स इज, डेफिनेशन देखोगे, अ लोकस ऑफ पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट xy है, सच दैट, ये हो रहा Pf1 प्लस Pf2 डिस्टेंस, P से F1 का डिस्टेंस और P से F2 का डिस्टेंस, सम हमेशा 2a रहेगा हमेशा, ओके। यहाँ लोगे तब भी। तो ये एक है, एक तो डेफिनेशन है। इसका इक्वेशन क्या आता है, ऐसे करेंगे सिंप्लीफाई इसको, तो मैं सिंप्लीफाई करना नहीं चाहता, प्रूफ कोई कर सकते हो तुम। तो F1 का कोऑर्डिनेट है a0 और F2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अच्छा सॉरी a नहीं c, इसको मैं c लिखूंगा। ये डिस्टेंस c है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस c है, ये वाला डिस्टेंस c है, तो यहाँ a तो ये पूरा है, a यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यस और सर। यहाँ से यहाँ तक है, c मैं बोल रहा हूँ इसको, दिस इज c। तो ये सर F1 इज c0, ये -c0 है ना। -3 0, यस सर। इधर हो जाएगा a0, इधर हो जाएगा 0b, इधर है 0 -b, और इधर आपका है 0 सॉरी -c0। अरे यार रुक जाओ, गलत कर दिया, -a0, यहाँ -c0, ठीक है। यस सर। तो इस कर्व की इक्वेशन क्या आती है, सो इलिप्स क्या आएगी, x² / a² प्लस प्लस बी वाई y² स्क्वायर / अपन बी b² स्क्वायर। इज 1। ओके सर। यहाँ मैंने इसका वर्टेक्स ओरिजिन लिया हुआ है सेंटर, इसका मतलब ये है, देखो दो तरह के सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। ये डिस्टेंस तुम्हारा a है, ये डिस्टेंस b है, यहाँ a को बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो इस केस में इक्वेशन है x² / a² प्लस y² / b² इज 1, ठीक है। जो यस सर। जैसे है उसके हिसाब से फॉर्मूला है, लाइक सो आपका आ जाएगा x² / a² प्लस y² / b² इज 1, तो ये है। और दूसरा अगर लिखोगे तो लाइक एक इस तरह है, वैसे ही है, मतलब तुम a इधर ले लोगे ना, डिपेंड करता है कैसे तुम्हें लेना है। ओके तो इस सर। बुक में इन लोगों ने क्या किया है, मैं बुक में देख लेता हूँ उन्होंने किस तरह से पढ़ाया है। सर ए ग्रेटर देन बी है। अच्छा वो ऐसे करके इन्होंने बताया कि ओके, जब a ग्रेटर देन b हमेशा इन्होंने कंसिडर किया ना इस बुक में शायद। सर वो क्वेश्चंस पे चेंज कर देता है। अच्छा अच्छा, वही ना, क्योंकि ये इन्होंने हमेशा a मोर देन b लिया, दोनों केस में लिया ना। एनसीईआरटी के लिखने का अलग तरीका है, इसका अलग तरीका है, तो वो देख लेना तुम कैसे कंफर्टेबल हो। इन्होंने ना दो तरह से लिखा है, यस सर। एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म वो है, ओके। अच्छा ठीक है, तो लाइक दूसरा केस में ऐसा बोला इन्होंने
इक्वेशन सेम ही रखा है बस। अब यहाँ तुम देख रहे हो यहाँ क्या था, ऊपर वाले केस में था ए ऊपर मोर में ले देन, ले। अब ये ए यहाँ मतलब एनसीईआरटी में ऐसा करता है, यहाँ इन्होंने नहीं किया है, यहाँ इन्होंने सेम इक्वेशन कंसीडर किया है, जस्ट इन्होंने ये बोला है कि ये बी ही है ये ए ही है यहाँ पे, बस आपको ये याद रखना है कि बी मोर देन ए है, ठीक है। सो यस सर। इस केस में क्या है कि लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इक्वेशन को सेम रखा है, जबकि एनसीईआरटी में उल्टा कर देता है, इसको ए बोल देता है इसको बी बोल देता है, तो वहाँ इक्वेशन बदल जाती है कि वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करने में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा क्वेश्चन में। तो एक के लिए तुम चीजें डिस्कस करते हैं, बाकी तुम उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो जैसे देखो, अब बात करते हैं, मैं इसी वाले की बात करता हूँ, एक वाले की, मान लो ये हमारा है, इस वाले की बात करता हूँ मैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है। सो इस तरह से बात करो, यहाँ मैंने बोला था ये डिस्टेंस सी लेते हैं, तो ए बी सी में क्या रिलेशन है बता देता हूँ मैं। तो ये सी है, सी मतलब यहाँ फोकस है इसको लिए इसीलिए, और ये पूरा ए है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ क्या होता है, पहले तो हमें देखना है कि इसका सेंटर मैंने क्या लिया, सेंटर इसको बोलता हूँ, तो इसका सेंटर लिया हमने 0 0, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा तुमसे इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन तुम्हें वही बताया मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1, ठीक है, ये हो गया। और सो इक्वेशन हो गया, सेंटर हो गया। अब तुम्हें बोलेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये दोनों के आउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है ना। अगर बोलेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री इलिप्स का, तो इलिप्स हमेशा दोनों के आउट सिमेट्रिक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोनों इलिप्स दोनों फॉर्म में। सो बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरह से बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिर अगला होगा कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस क्या बोलता है। अब देखो, बुक टू बुक चीजें वैरी करती हैं, जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो सिर्फ मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को वर्टेक्स बोलता है, यहाँ चारों को वर्टेक्स बोलता है, तो डिफाइन करने की बात है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए का कोऑर्डिनेट है A0, बी का कोऑर्डिनेट है -A0, सी का कोऑर्डिनेट है 0B, और डी का कोऑर्डिनेट है 0 -B, ठीक है। तो ये वर्टिसेस बोला, चारों एंड पॉइंट जो है जो एक्सिस को टच कर रहा है इलिप्स का, उसको बोला। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, अच्छा मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो यहाँ मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस समझ आता है जिसपे लेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है मेजर एक्सिस, इस जो फिगर दिख रहा है उसमें ए बी। एक्स एक्सिस, हाँ ए बी राइट, हाँ तुम ए बी बोल सकते हो या एक्स एक्सिस बोल सकते हो। माइनर एक्सिस क्या होगा, सी डी। सी डी। फिर बोलेगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, तो ये तुमसे पूछेगा 2A। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, फिर ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, 2B। तो ये तुम्हारा 2b हो गया। फिर तुमसे पूछेगा, अच्छा मैंने लास्ट टाइम लेटेस्ट रेक्टम बताया था तुम्हें, सेम डेफिनेशन यहाँ भी है कि एक लाइन जो फोकस से पास कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक लाइन, यहाँ 2 लेटेस्ट रेक्टम होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, अ लाइन पासेस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो ये लेटेस्ट रेक्टम है। तो यहाँ फिर से आता है कि इसे बोल देगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो पैराबोला में था 4a, ठीक है, और यहाँ होगा तुम्हारा चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, है ना, तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा 2b² a। पूछ लेगा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो ये तुम्हारा आ जाएगा एक्चुअली, देखो क्या डिफरेंस आएगा, ये एक्चुअली कोऑर्डिनेट इसका जो होगा, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट सी है और वाई कोऑर्डिनेट होगा b² a माइनस में इधर, और इधर होगा एक्स कोऑर्डिनेट सी है और y² प्लस b² a। सी क्या है, अच्छा एबीसी में क्या रिलेशन, पर ये बता दूं तुम्हें, तो एक्चुअली क्या होता है, तो एंड पॉइंट लिख रहा हूँ, तो एंड पॉइंट होगा सी और वो प्लस माइनस b² a, एक 2 एंड पॉइंट है ना, और लेंथ है 2b² a, तुम लेंथ देख सकते हो, ये यहाँ है ना प्लस b² माइनस ऐड हो जाएगा है ना, दिस माइनस दिस, तो 2 टाइम हो जाएगा b² a। अब क्वेश्चन है, एक तो एबीसी में क्या रिलेशन, देखो यहाँ एबीसी में ए सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है ना यहाँ पे ए, यस। तो एबीसी में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन
बिटवीन ए बी सी, ये होता है ए स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। सी एक्चुअली क्या है, सी यहाँ पे एक्चुअली तुम अगर सी की बात करोगे, सी इज एक्चुअली ए ई, मतलब सी अपॉन ए इसेंट्रिसिटी होता है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। सी क्या होगा, सी हो गया तुम्हारा वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस, ए हो गया पूरे सेमी मेजर है। हाँ सेमी मेजर एक्सिस का। तो सी अपॉन ए ई होता है, यहाँ सी को तुम ए ई से रिप्लेस कर सकते हो। सो यहाँ भी तुम रख सकते हो, तो ए स्क्वायर हो जाता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और सिंप्लीफाई कर लोगे तो ऐसा आ जाता है बी स्क्वायर बड़ा और ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा तुम्हें या कहीं कहीं ऐसा मिलेगा। ई को ऐसे डिफाइन किया होगा, ई क्या है, जहाँ बी स्क्वायर बड़ा और ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप है ए बी सी ई में बोल रहा हूँ। ए बी सी ई में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। इसेंशियली पूछेगा सी अपॉन ए। ओके, अगर तुम यहाँ पे कन्वर्ट करोगे इसको क्या क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, अगर तुम यहाँ बनाते बाय द वे, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स एक इधर आता है एक इधर आता है, तो उसका इक्वेशन होगा, मैं ये लिख देता हूँ। डायरेक्ट्रिक्स बनाओगे तो ऐसे आएगा, लेकिन अगर तुम लिखो ऐसे, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, मतलब प्लस माइनस ए अपॉन ई बोल दो, प्लस माइनस ए अपॉन ई। तो है ना, एक राइट में एक लेफ्ट में, और यहाँ तो ठीक है। अब बोलेगा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म देखो क्या था, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, इक्वल टू 1 था। तो देखो तुम एक्स को अगर रखो ए कॉस थीटा एंड वाई को रखो बी साइन थीटा, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करो। सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो देखना कैसा हो। है ना, ये कट जाएगा ना, ये एक्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब आता है इक्वेशन। अब ये तो तुम्हारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद टैंजेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब तो वो तुम्हें पता है कि सर्कल स्पेशल केस है इलिप्स का। अब सीधा टैंजेंट की तरफ आते हैं, तो टैंजेंट की तरफ आओगे, सो टैंजेंट एट इलिप्स, जैसे कोई भी इलिप्स है, लाइक चलो अभी एक ही केस लेते हैं, ये है किसी पॉइंट पे तुमने टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, मान लो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है x1 y1। तो वही कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1। तो बोलेगा टैंजेंट एट, प्रूव भी कर सकते हो तुम उस मेथड से, dy बाई dx निकाल के, जैसे लास्ट टाइम बता रहा था मैं, तुम प्रूव भी कर। टैंजेंट एट x1 y1 डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर है तो उसको लिखना x इंटू x1 अपॉन क्या, मैं क्या ट्रिक था लास्ट टाइम, x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर, y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर इज 1। उसमें तुम्हें याद है पैराबोला था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जहाँ इसका होता था y इंटू y1 टैंजेंट, और यहाँ 2a और 2x को लिखते थे x प्लस x1, तो वो था पैराबोला में टैंजेंट। तो यहाँ टैंजेंट की ये इक्वेशन होगी। अब जो पॉइंट x1 y1 दिया वो पुट कर लो, ये भी तो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में ही होगा, तो इससे टैंजेंट आ जाएगी। अब आता है कंडीशन ऑफ टैंजेंसी, कंडीशन ऑफ टैंजेंसी मतलब ये है कि लाइक y इज इक्वल टू mx plus c is tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is 1 if, तो वहां याद है c बराबर a अपॉन m आया था किसमें, पैराबोला में। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन आएगा तुम्हारा
तुम पुट करोगे तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा वहाँ सी बराबर ए एम आया था आई थिंक, देखना पड़ेगा। हाँ बताया था ना, एक बार देख लेता हूँ। इक्वल सेम। सी इज इक्वल टू ए एम आया था ना, यहाँ पे यही हमने किया था ना, ये इधर हमारा पीछे होगा। हाँ तो ये तो प्रूफ किया था टेंजेंट का इक्वेशन, और यहाँ बता रहे थे कंडीशन कि y बराबर एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू द पैराबोला c बराबर a अपॉन m। a बराबर सी एम हो गया ना, c बराबर a अपॉन m होगा, तो a बराबर सी एम, c बराबर a अपॉन m। और यहाँ पे जो अभी कर रहे हैं उसमें आएगा कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे। तुम्हें बस पूछ लेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहाँ लैम्डा दे देगा, या सी की वैल्यू पूछ लेगा तुमसे इस तरीके से। एंड कोई लाइन है, मान लो जैसे मैं सिंपल बोल रहा हूँ, ये पैराबोला है और ये कोई लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो पहले तो ये पूछा है कंडीशन क्या है टेंजेंसी का, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुमसे ये पूछता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, और उसके बाद तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, डिराइव नहीं करता हूँ मैं। तो ये आएगा तुम्हारा माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी बी स्क्वायर अपॉन सी। तुम्हारा बुक है ना, तुम उसका डेरिवेशन यस देखना, सर। अगर समझ ना आया तो पूछना। डेरिवेशन किया इन्होंने, क्या बताया था लास्ट यस टाइम, सर। y की इसमें y की जगह, इसमें y की जगह ये रख दो और क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, और टेंजेंट में और कर्व में कितने पॉइंट कॉमन है, सिर्फ एक पॉइंट कॉमन है। यस तो सर। क्वाड्रेटिक में यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन। रिपीटेड रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। जब डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दोगे तो ये आ जाएगा, डी को जीरो कर देना है, क्वाड्रेटिक बनेगी वो एक्स में, तो उससे आ जाएगा। अब ओके। सर टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ, देखो जैसे एक इस तरह का मान लो है, और तुमने बाहर से इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ हो जाएगा, और एक सपोज यहाँ हो जाएगा, इस तरह टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो बोल रहा है कि कोई पॉइंट है जहां से तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, मान लो ये पॉइंट क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। अब यहाँ से तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये इलिप्स है तुम्हारा, ये a है, ये b है, इस तरह से। सो ये है टेंजेंट, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, इस तरीके से। तो टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन। सो फिर से क्या होगा, वो कंडीशन वही है, लाइक अभी तुमने देखा ना, मान लो y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। अब कंडीशन क्या था, इलिप्स तुम्हारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1। तो इसमें कंडीशन आई थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सी की यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी, सर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सो एम एक्स इक्वल। प्लस माइनस रूट अंडर आ जाएगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगी इस तरीके से कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, मतलब ये दो कर्व का इक्वेशन ये आ गया। अब क्या होगा एक्चुअली, तुम पुट करोगे कि लाइक तुम्हें पता है ना किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तुम, Q से। तो Q क्या करेगा, इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, Q इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, क्वेश्चन ये। यस सर करेगा। ऑब्वियसली, सो लिखेंगे सिंस, ये तुम्हारा टेंजेंट का इक्वेशन है, लेकिन इसमें m अननोन है, अभी क्या अननोन है, m, एम। बाकी सब पता है। a b इक्वेशन से पता होगा, वेरिएबल है तो रहेगा ही एक्स वाई इक्वेशन में, m खाली अननोन है। m कहाँ से आएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज m, तो उसके लिए जो q है सर एक्स एक्स और वाई की वाई, वैल्यू। हाँ, this satisfies the equation above equation, so this satisfies above equation, ये मतलब ये वाला इक्वेशन। तो क्या हो गया, उससे पुट कर लोगे x की जगह x1, y की जगह y1, तो उससे m निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि बस उसमें बस m निकल आएगा, m निकल आया तो पुट कर दो वापस इसी में, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर, दो आंसर आ जाए ना, इस तरह से तुम पुट कर लेना।
देखना कौन सा फिजिबल पॉसिबल है। इस तरीके से ये m की वैल्यू आ गई तो मान लो m1 आ गया तो इस तरह पुट कर, तो उससे आ जाएगी m, ये एक तरीका है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसके प्रूफ्स भी हैं, तुम करके देखो, नहीं तो फिर ऑनेस्टली बताओ मुझे कि ये नहीं हो रहा है, ओके सर। जैसे पैराबोला में तुमने किया है। यस सर। तो यही एक लास्ट है क्या सर? हाँ आई थिंक एक और और है, क्या बोल रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ यस सर। इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स। अच्छा तो मैं तो पहले वो चलिए सब वर्ड, पहले का करके लाता हूँ। अच्छा इसको, हाँ यस सर, अभी तक जितना हुआ। हाँ तो तुम इस पे क्या करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज ट्राई करो, एंड अगर हो सके तो जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उसके प्रूफ्स भी ट्राई करो, जो ओके। इसमें किए हुए, इसमें ऑलरेडी है सारे किए हुए, प्रूफ्स भी हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सॉल्व है, एक्सरसाइज तुम करना है तो मैं हूँ, और जो ओके। डाउट है नेक्स्ट क्लास में करो। तो बताओ ठीक है, ओके सर। इसको ट्राई करके आओ, नेक्स्ट टाइम बताओ मुझे। चलो ठीक है, गुड नाइट।